हेलो एवरीवन, आई एम आयशा फ्रॉम नेशनल एकेडमी ऑफ फायर एंड सेफ्टी। तो आज हम बात करेंगे फायर स्प्रिंकलर के बारे में। फायर स्प्रिंकलर क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कैसे वर्क करता है, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखिए, अभी तक हमने जाना था कि फायर अलार्म क्या होता है, स्मोक डिटेक्टर क्या होता है, ये क्या करता है, अलर्ट करता है लोगों को। पर फायर स्प्रिंकलर का काम थोड़ा सा डिफरेंट है। ये अलर्ट करने के साथ साथ जहाँ आग लग रही है वो उसको बुझाना भी शुरू कर देता है। इसीलिए इसे एक्टिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, स्प्रिंकलर सिस्टम का जो काम है वो ये है कि आग लगना अगर शुरू हो रही है तो उसे वो बुझाना शुरू कर देता है। क्योंकि ये क्या किसके अंदर आता है, इंस्टॉल फायर फाइटिंग सिस्टम के अंदर आता है। ठीक है, इसकी जो पाइप्स के थ्रू जो है इंस्टॉल रहता है ये। तो जब भी फायर लगना शुरू होती है तो स्प्रिंकलर हेड के थ्रू वाटर सप्लाई जो है नीचे गिरना शुरू हो जाती है। ठीक है, स्प्रिंकलर सिस्टम जो है 4 टाइप्स के होते हैं, उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। 4 टाइप्स के स्प्रिंकलर रहते हैं, सबों का काम तो सेम होता है, थोड़ा-थोड़ा डिफरेंट इनका वर्क रहता है, थोड़ा-सा डिफरेंस रहता है। बाकी सारी चीज़ें सिमिलर रहती हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या है, ये स्प्रिंकलर के टाइप है 4। ये होते हैं वेट पाइप, ड्राई पाइप, डेल्यूग और प्री एक्शन। ठीक है, 4 टाइप के रहते हैं, चारों का काम सेम ही रहता है, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है इनके सिस्टम्स में। बाकी सारी चीज़ें सेम रहती हैं। ठीक है, ये क्या होता है, एक रूम या फिर जिसके भी अंदर हाई फ्लेमेबल मटेरियल्स रहते हैं उन वहाँ हम इसे इंस्टॉल करते हैं, तो क्या होता है, खतरा जो भी रहता है आग का वो टल जाता है। क्योंकि जहाँ भी आग लगना शुरू होती है ये बुझाना शुरू कर देता है, तो आग फैल नहीं पाती है। ठीक है, फ्लेमेबल मटेरियल्स जहाँ रखे रहते हैं, स्टोर्ड फ्लेमेबल मटेरियल जहाँ रहते हैं, जहाँ स्टोरेज रहता है, वहाँ पे इसका यूज़ मेनली किया जाता है। तो देखिए, वेट पाइप स्प्रिंकलर से आपको समझ आ रहा होगा, इसमें क्या रहता है, वाटर जो है स्टोर्ड रहता है। इनके जो पाइप रहते हैं इनके अंदर पानी भरा रहता है। ठीक है, जैसे ही आग लगना शुरू होती है पानी गिरना शुरू हो जाता है। कोई भी स्मोक या फ्लेम इन्हें जैसे ही मिलती है तो क्या होता है, इसकी जो वॉल्व है वहाँ से खुल जाती है। जैसे ही बल्ब रहते हैं इनके अंदर, बल्ब्स की कोटिंग रहती है, बल्ब फूट जाता है तो जैसे ही वाटर जो है सप्लाई होना शुरू हो जाता है पूरे ब्रांच में, और नीचे जहाँ भी आग लगी है उसे एक्सटिंग्विश करना शुरू कर देता है। ठीक है, वेट पाइप का एक बार डायग्राम दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, ये है वेट सिस्टम। ठीक है, ये वाटर सप्लाई यहाँ से आ रही है, ये ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर है। इधर क्या है, कोडिंग रहती है, तो क्या होता है, बल्ब जो है वो टूट जाता है, उसके बाद ये पानी का फ्लो जो है वो शुरू हो जाता है यहाँ से आना। ठीक है, सीलिंग लगी रहती है इनके अंदर, जो सील है वो टूट जाती है, तो उसके बाद ये वाटर फ्लो जो है आना शुरू हो जाता है। वेट पाइप के अंदर पानी भरा रहता है पहले से ही, और जैसे ही आग लगती है तो वाटर सप्लाई जो है वहाँ से पानी जो है फ्लो आउट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये हो गया वेट पाइप। ये देखिए, अभी ये है ड्राई पाइप सिस्टम। इसमें क्या रहता है, इसमें पानी जो है पाइप्स में नहीं भरा रहता है, इसमें एयर प्रेशर स्टोर्ड रहता है। ठीक है, और क्या होता है इसके अंदर, देखिए सारे स्प्रिंकलर सिस्टम इसी तरीके से फिक्स्ड रहते हैं। ठीक है, और जैसी फ्लेम इसको मिलती है वैसे ही वाटर फ्लो आना शुरू हो जाता है और आग जो है उसे बुझाना शुरू कर देता है। ठीक है, ये मेनली आपको बता ही चुकी हूँ। स्पेशल हज़ार्ड मतलब जहाँ हाई फ्लेमेबल वाले हज़ार्ड रहते हैं वहाँ इसे हम यूज़ करते हैं। तो ड्राई क्या रहता है, इसमें पाइप जो है वो सूखा रहता है। क्या होता है, किसी किसी जगह का पानी इतना ख़राब होता है जो कि पाइप में अगर स्टोर होता है तो पाइप भी ख़राब कर देता है, पाइप को भी डैमेज कर देता है। इस वजह से ड्राई पाइप स्प्रिंकलर जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, और क्या होता है, कहीं-कहीं बहुत ही ठंडा मौसम होता है, ठंडी इतनी तेज़ पड़ रही होती है कि जो पानी जो पाइप में भरा रहता है वो भी जम जाता है। तो इसलिए ड्राई पाइप यूज़ किया जाता है कि जो पानी है वो जमे ना, और जैसी आग लगे तो वो काम करना शुरू कर दे। ठीक है, तो ड्राई पाइप और वेट पाइप ये क्लियर हो गया, दोनों में वाटर रहता है। नेक्स्ट है डेल्यूज स्प्रिंकलर। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या रहता है, ये वाटर का तो रहता ही है पर ये मेनली किसके रहते हैं, AFFF और प्रोटीन फॉर्म के, मतलब इनके अंदर फॉर्म स्टोरेज रहता है। ठीक है, पूरा फॉर्म पंप जो है वो फॉर्म जनरेटिंग पंप लगा रहता है और सप्लाई भी फॉर्म की ही की जाती है। AFFF फॉर्म जो होता है वो एक्वस फिल फॉर्मिंग फॉर्म रहता है, अच्छा फॉर्म रहता है ये भी काफ़ी, और एक प्रोटीन फॉर्म रहता है। इन दोनों को हम यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, और वाटर और फॉर्म दोनों के लिए वैसे यूज़ होता है पर मेनली इसमें फॉर्म रहता है डेल्यूज स्प्रिंकलर में, काम वही है सेम। ठीक है, स्पेशल हज़ार्ड के लिए यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर ये पेट्रोलियम और हज़ार्डस मटेरियल के लिए यूज़ होता है, जैसे कि लिक्विड फायर जो रहती है उनके मटेरियल के लिए यूज़ किया जाता है।
ठीक है। लिक्विड फायर जो रहती है ना, तरल पदार्थ से लगने वाली है, उसके लिए डेल्यूज स्प्रिंकलर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्री होती है तो वहाँ पे यही वाला स्प्रिंकलर सिस्टम इंस्टॉल रहता है। ठीक है, तो डेल्यूज हो गया, डेल्यूज हो गया अपना, वेट हो गया और ड्राई हो गया। अभी है प्री एक्शन। ठीक है, प्री एक्शन स्प्रिंकलर की वर्किंग बिल्कुल सेम है, उसी की तरह है जैसे कि डेल्यूज स्प्रिंकलर है उसी की तरह। इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो आपको मेनली ये याद रखना है कि 3 टाइप के मेन स्प्रिंकलर यूज़ किए जाते हैं, वेट, ड्राई और डेल्यूज। ठीक है, स्प्रिंकलर का बेनिफिट यही है कि आप किसी भी बड़े से बड़े नुकसान होने को रोक सकते हैं। आग लगने से जो भी नुकसान अगर होने वाला है, और हमारे यहाँ फिक्स्ड फायर फाइटिंग में स्प्रिंकलर सिस्टम अटैच्ड है, तो ये समझ लीजिए आग लगने से पहले ही हम उसे बुझाना शुरू कर सकते हैं, और अलर्ट तो ये हमें कर ही देती है। ठीक है, तो ये फायर प्रिवेंशन सिस्टम जो रहता है, फायर प्रिवेंशन हम कैसे करें उसका ही एक पार्ट है। ठीक है, तो अगर हम स्प्रिंकलर सिस्टम लगाते हैं तो इस तरीके से हम आग लगने से जो भी एक्सीडेंट होने वाला है उसे हम रोक सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये स्प्रिंकलर की तो पूरी बात होगी। इसके कुछ कंपोनेंट्स है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। यही कंपोनेंट है, फायर पंप रहता है इसके अंदर, मेन अलार्म वॉल्व रहती है, डिस्ट्रीब्यूशन पाइप वर्क रहता है और स्प्रिंकलर हेड्स रहते हैं। ठीक है, ये अपनी एक डिग्री रहती है, फिक्स डिग्री रहती है हज़ार्ड्स की, उस पे ये वर्क करना शुरू करते हैं। XLH होता है एक्स्ट्रा लाइट हज़ार्ड, OH होता है ऑर्डिनरी हज़ार्ड और एक्स्ट्रा हाई हज़ार्ड। ये 3 तरह के हज़ार्ड रहते हैं जिस पे वर्क करना शुरू कर देता है। बाकी सारा सिस्टम जो है वो इस तरीके से वर्क करता है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। फिक्स्ड रहता है, जो मैंने आपको डायग्राम बताया उसी तरीके से फिक्स्ड रहता है सभी जगहों पे, और ये अपना वर्क करना खुद ब खुद शुरू कर देता है। अब रही इसके मेंटेनेंस की बात और टेस्टिंग की बात। ठीक है, इसकी मेंटेनेंस हम कर सकते हैं विदिन 1 ईयर हम इसका मेंटेनेंस करवा सकते हैं, और टेस्टिंग इसकी हर मंथ पे करनी होती है। कोई भी हम फ्लेमेबल चीज़ लगा के उसका टेस्ट कर सकते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं, इसके अंदर का मटेरियल जो वर्क कर रहा है या नहीं। टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर कभी भी कोई भी ऐसा हज़ार्डियस सिचुएशन आती है तो वो हमारा जो भी सिस्टम है वो ठीक से वर्क करे, तो इसीलिए टेस्टिंग करना इसकी ज़रूरी रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से आज स्प्रिंकलर के बारे में हमने जाना कि कैसे वर्क करता है, और ये स्प्रिंकलर जो है वो NFPA के अंतर्गत ही ये आता है फायर प्रिवेंशन में। ठीक है, NFPA नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। ठीक है, तो फायर प्रिवेंशन सिस्टम में हमने 3 चीज़ें पढ़ ली हैं, फायर अलार्म, डिटेक्टर और स्प्रिंकलर। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।